सिया एक 8 साल की एक चंचल और होशियार बच्ची थी। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो जब भी अपनी कक्षा में बैठती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कभी कभी वो हल्की सी सरसराहट सुनती, लेकिन जब वो इधर उधर देखती तो कुछ भी नहीं होता। एक दिन उसके क्लास टीचर मिस भारती ने अचानक बताया कि आज के बाद उनकी कक्षा दूसरी मंजिल पर बने एक नए कमरे में शिफ्ट होगी। सभी बच्चे खुश हो गए, लेकिन जैसे ही वे नए कमरे में पहुंचे, सिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे की दीवारें हल्की धुंधली लगने लगी और कोने में रखी पुरानी अलमारी से अजीब सी ठंडी हवा आने लगी। शुरू में सिया ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया, तभी सिया को पीछे सीट पर बैठी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया ने उसके कान में फुसफुसाया, तूने कुछ सुना? सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिर हिलाया और दोनों समझकर चुपचाप बैठ गए। अगले दिन जब टीचर पढ़ा रही थी, तभी सिया ने देखा कोने में रखी अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा हिला। उसे लगा शायद हवा की वजह से होगा, लेकिन तभी उसने एक सफ़ेद झलक देखी, जैसे कोई बच्ची अंदर खड़ी हो। सिया डर के मारे अपनी सीट से उठ गई। मैम, वहाँ कोई है। पूरी कक्षा उसकी ओर देखने लगी। टीचर ने भी अलमारी की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वे नाराज होकर बोली, सिया, बेवजह डर फैलाना बंद करो। सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या सिर्फ उसका भ्रम। रात को जब वो सोने गई तो उसे अजीब सपने आए। सपने में वही अलमारी थी और अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी थी जो रो रही थी। उसकी आवाज़ एकदम धीमी थी, लेकिन सिया साफ सुन सकती थी, मुझे यहाँ से निकालो। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे खेलने में व्यस्त थे, लेकिन सिया और माया ने तय किया कि वो अलमारी के अंदर झांकेंगी। दोनों डरते डरते आगे बढ़ी। सिया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और धूल उड़ने लगी। अंदर रखी पुरानी किताबों के बीच एक फटी हुई फोटो थी, एक लड़की का। माया ने धीरे से पढ़ा, संजना 1995। अचानक फोटो हिलने लगी और एक फीकी सी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। दोनों लड़कियां चीखते हुए बाहर भागी। उसी शाम उन्होंने इसके बारे में अपने टीचर को बताया। मिस भारती का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, संजना, वो लड़की जो 20 साल पहले इसी कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन एक हादसे में अलमारी के पीछे दब गई थी और उसे कोई नहीं बचा पाया था। सिया और माया सुन्न हो गए। अब वे समझ चुके थे कि वे जिस अलमारी से दूर भाग रही थी, वही कोई अब भी उनका इंतज़ार कर रहा था, हमेशा के लिए। Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play with Please like, share and subscribe.